लेसन अपन 16वें का अध्ययन कर रहे थे ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं विकास। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में हमने बहुत सारे सिद्धांत पढ़े थे। अब जो चर्चा चल रही है वो चर्चा है जीव की उत्पत्ति, यानी कि प्रथम जीव की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। हमने इसमें सबसे पहले जो पढ़ा था वो बताया था आपको स्वतः जननवाद। स्वतः जननवाद यानी कि इस स्वतः जननवाद का ऐसा मानना था, जैसे कि इसमें जो मुख्य साइंटिस्ट थे अरस्तु, उनका मानना था कि जीव की उत्पत्ति जीव से ही हुई है। जब अरस्तु ने इस बात को कहा कि जीव की उत्पत्ति जीव से ही हुई है, तो एक साइंटिस्ट और आए थे वोल हेलमोंट। तो इन्होंने स्वतः जननवाद की जो व्याख्या की थी उसका समर्थन किया और कहा यदि किसी किसान की पसीने से भीगी हुई कमीज को किसी भूसे के अंदर लगभग 21 या 22 दिन तक उसको रखा जाता है तो उसमें से चूहे स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं। तो यह था स्वतः जननवाद। ठीक है, अब स्वतः जननवाद का खंडन किया था सबसे पहले फ्रांसिस्को रेड्डी ने। क्या था? फ्रांसिस्को रेड्डी। इन्होंने अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया और कहा कि जीव की उत्पत्ति जीव से ही होती है, ना कि जीव की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थों से होती है, ना कि मतलब स्वतः ही होती है। ऐसा मानना था फ्रांसिस्को रेड्डी का। इसने क्या करा, एक मांस के टुकड़े को लिया और उसको उबाला और 3 अलग-अलग जार में रख दिया। ठीक है, एक को खुला रखा, दूसरे को कोट से ढका और तीसरे मलमल के कपड़े से रखा था। उसके बारे में हम आपको सारी चर्चा बता चुके हैं। तो इसी प्रकार जो स्वतः जननवाद का जो खंडन करने वाले थे वो एक और आए थे लुई पास्चर। तो लुई पास्चर ने फ्रांसिस्को रेड्डी के जो सिद्धांत था उसको आगे बढ़ाया और कहा इस सिद्धांत और कहा कि पास्चर ने जो फ्रांसिस्को रेड्डी था कहा इसमें कि जीव की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, स्वतः नहीं हुई है। किस प्रकार हुई है? जीव की उत्पत्ति जीव से ही हुई है, ना कि किसी निर्जीव पदार्थ से। अब जो लुई पास्चर का जो प्रयोग था उसने क्या करा इस प्रयोग में, इसने एक एस आकार नली वाला फ्लास्क लिया, जैसा कि आपको यहाँ दिखाया गया है। ये एस आकार की नली है और ये किससे जुड़ा हुआ है? एक फ्लास्क से जुड़ा हुआ है। तो फ्लास्क लिया जिसमें शर्करा का घोल व यीस्ट के पाउडर को मिलाकर एक घोल तैयार किया और उस घोल को क्या करा, इन्होंने उबाला। यहाँ पर हमने एक बर्नर लगाया है और बर्नर की सहायता से इस शर्करा और यीस्ट के घोल को क्या करा, उबाला। और उबालने के बाद इसको कुछ समय के बाद इसको ठंडा होने के लिए रख दिया। जब इसको ठंडा होने के लिए रख दिया तो लुई पास्चर ने इसको कुछ एकांत स्थान पर छोड़ दिया और कुछ समय पश्चात या कुछ दिनों बाद इन्होंने इसका अवलोकन किया और अवलोकन करने पर पाया कि इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई जीव की उत्पत्ति नहीं हुई है, इसके अंदर कोई सूक्ष्म जीव उत्पत्ति नहीं हुआ है। ठीक है, तो जब इन्होंने ये देखा कि तो इससे अगला जो प्रोसेस था उन्होंने क्या करा कि इस फ्लास्क से इस ऐसा आकार की नली को ही हटा दिया। जब ऐसा आकार की नली को हटाया तो कुछ समय के बाद इन्होंने इसको पुनः रख दिया और जब दोबारा अवलोकन किया तो दोबारा अवलोकन करने के बाद पाया कि इस फ्लास्क में कुछ सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो गए हैं। तो देखें कि ऐसा आकार की नली यहाँ पर क्या काम कर रही थी। जो भी कोई सूक्ष्म जीव यहाँ से जाता है तो इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाता क्योंकि यहाँ से मुड़ी हुई है, इसमें बैंड पड़ी हुई है। लेकिन जैसे इसको हटा दिया जाता है तो यहाँ से सूक्ष्म जीव सीधे जाते हैं और इसके अंदर अपना किण्वन करते हैं। किण्वन करने के बाद अपनी सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति कर लेते हैं। तो इससे जो निष्कर्ष निकाला लुई पास्चर ने कि इस प्रयोग से पास्चर ने निष्कर्ष निकाला कि जीव की उत्पत्ति जीव से हुई है, ना कि निर्जीव पदार्थों से। तो निर्जीव पदार्थों से उत्पत्ति नहीं हुई, ये कहना सबका था लुई पास्चर का और ऐसा ही कहना था फ्रांसिस्को रेड्डी का। ठीक है, तो ये अब ये था लुई पास्चर का प्रयोग। इसके बाद जो आते हैं वो साइंटिस्ट हैं ओपेरिन। ठीक है, ओपेरिन आते हैं और ओपेरिन भी ऐसे मानते हैं कि इनके सिद्धांतों के अनुसार हम ये तो मानते हैं कि मतलब जीव की उत्पत्ति जीव से हुई है, लेकिन जीव की उत्पत्ति जीव से तो हुई, लेकिन जो प्रथम जीव था उस प्रथम जीव की उत्पत्ति जीव से नहीं हो सकती। उस प्रथम जीव की उत्पत्ति तो किससे हुई है? निर्जीव पदार्थों से हुई है। किससे हुई है? निर्जीव पदार्थों से हुई है।
ओपेरिन ने फ्रांसिस्को रेड्डी और लुई पास्टर के सिद्धांत का समर्थन तो किया था, लेकिन समर्थन उस हद तक किया था कि जो उत्पत्ति जीव की हुई है, यानी कि सजीव पदार्थ सजीव की हुई है, यह तो उन्होंने मान लिया, लेकिन जो प्रथम जीव जो आया था उस प्रथम जीव की उत्पत्ति सजीव पदार्थ से ना होकर किससे हुई है? निर्जीव पदार्थ से हुई है। ये सिद्धांत दिया था ओपेरिन ने, और ओपेरिन के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बाकी चर्चा कल ही करेंगे। धन्यवाद।